अब कुदरत आपकी रहनुमाई करेगी। मैं बढ़ा। सामने एक पर्दा रोक था। यकायक उस पर्दे ने अपनी गोद में मुझे ले लिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, सिदरतुल मुंतहा और तमाम चीजें मेरी नजरों से ओझल हो गईं। सिर्फ रोशनी रह गई। इस रोशनी में मैं आगे बढ़ा चला जा रहा था कि एक अजीब किस्म का हरा फर्श बिछा हुआ देखा। निहायत मुलायम, गहरा हरा, जिस पर चलने से दिल व दिमाग को ताकत पहुंचती थी। इस फर्श का नाम रफ था। यहां एक फरिश्ता सूर लिए खड़ा था। उसने मुझे सलाम किया। उस फरिश्ते का नाम इसराफील था। यह फरिश्ता क़यामत के दिन सुर फूकेगा और इसकी हौलनाक आवाज में जमीन व आसमान के टुकड़े हो जाएंगे। ज्यों ज्यों मैं आगे बढ़ता था, रोशनी अजीब और दिल में उतरने वाली होती जाती थी। नूरानी पर्दे हटते जाते थे, यहां तक कि मैं अर्श मुअल्ला के करीब जा पहुंचा। मेरा दिल व दिमाग रौबे इलाही से भर गया। अब मैं ऐसी जगह पहुंचा जहां रोशनी न थी बल्कि नूर था। कैसा नूर था! मेरी जबान में नूर की कैफियत बयान करने की ताकत नहीं है। न दुनिया में मैंने कोई ऐसी चीज देखी है जिससे उस नूर के बारे में कह सकूं कि उस जैसा है। मैं हैरान खड़ा रह गया। मेरे खड़े होते ही आवाज आई, ए मोहम्मद, नजदीक आओ। मुझ में हिम्मत हुई और मैं आगे बढ़ा, लेकिन उस नूर के रौब से मेरा सीना भर गया। मैं चलते चलते ठहर जाता। मेरे ठहरते ही आवाज आती, ए मोहम्मद, नजदीक आओ। मैं फिर चलने लगता। आखिर में चलकर एक ऐसी जगह पहुंचा जहां तजल्ली इलाही के साए से आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई और बेअख्तियार मेरी जबान से निकला, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यबात। फौरन गैब से आवाज आई, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिस्लाहिस सालिहीन। इस आवाज के सुनते ही तमाम फरिश्तों ने ऊंची आवाज से कहा, अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब मैं समझ गया कि अल्लाह में और मुझ में 2 कमान से भी कम फासला रह गया है। मैं बेअख्तियार सद्दे में गिर गया। जब मैं उठा तो रौबे इलाही से मेरा जिस्म थरथराने लगा। अल्लाह की रहमत हुई और 5 वक्त की नमाज मेरी उम्मत पर फर्ज हुई। फिर मैंने वापसी की इजाजत चाही। इजाजत मिलने पर वापस हुआ। वापस लौटकर सिदरतुल मुंतहा के पास आया। हजरत जिब्राइल मेरे इंतजार में खड़े थे। उन्होंने मुझे देखते ही मारे खुशी के कहा, मुबारक हो। अब मैं उनके साथ वापस लौटा। थोड़ी दूर चला था कि एक गजबनाक चेहरे वाला सख्त मिजाज फरिश्ता मिला। अगरचे उसने मेरी ताजीम की, पर उसकी पेशानी का बल न गया और उसकी हर हर अदा से संगदिली टपकती थी। मैं उससे विदा होकर आगे बढ़ा। रास्ते में हजरत जिब्राइल से पूछा कि यह सख्त मिजाज फरिश्ता कौन है। हजरत जिब्राइल ने बताया, यह इजराइल है, मौत का फरिश्ता। मैंने हजरत जिब्राइल से कहा, मुझे इससे कुछ कहना है, आओ इसके पास चलें। हजरत जिब्राइल मुझे मलकुल मौत के पास वापस गए। मैंने उनसे कहा, ए खुदा के मुकर्रब फरिश्ते, मेरी आरजू है कि मेरी उम्मत के साथ किसी कदर नरमी और आसानी का बर्ताव करते रहना। उसने कहा, ए उम्मत के शैदाई, ए खुदा के महबूब रसूल, मुझे अल्लाह की तरफ से हर दिन हिदायत होती रहती है कि मोहम्मद के उम्मती की रूह कब्ज करते वक्त नरमी कीजिए। मेरी क्या मजाल है कि उसके हुक्म की नाफरमानी कर सकूं। मैं वहां से वापस लौटा। बुर्राक पर सवार हुआ। बुर्राक हवा जैसी तेजी के साथ रवाना हुआ, यहां तक कि आसमानों को पार करता हुआ मैं धरती पर आ गया। मुझे प्यास मालूम हुई। रूमा नामी जगह पर एक काफिला ठहरा हुआ था। काफिले वालों का ऊंट गुम हो गया था। तमाम काफिले वाले गुमशुदा ऊंट को तलाश करने के लिए गए हुए थे। मैंने पड़ाव के पास जाकर पानी पिया। तनईम में एक काफिला आ रहा था। सबसे आगे एक खाकी रंग का ऊंट था। उस पर काला टाट पड़ा हुआ था और 2 स्याह गोने लगी हुई थीं। मैंने काफिले वालों को सलाम किया और उन्होंने सलाम का जवाब दिया। बुर्राक हवा जैसी तेजी से दौड़ रहा था, यहां तक कि मक्का आ गया। सफा और मरवा के दरमियान आकर बुर्राक रुक गया। मैं उतरकर अपनी ख्वाबगाह में आया। अजीब बात यह देखो कि जंजीर पहले ही की तरह हरकत में थी और बिस्तर गर्म था। मुझे सख्त हैरत हुई कि कितनी जल्दी मैं मक्का मुअज्जमा से बैतुल मकदिस और वहां से आसमान के ऊपर और आसमानों से अर्श मुअल्ला पर से हो आया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने जल्दी से कहा, सच कहा ए अल्लाह के रसूल, उसी दिन से आपका लक़ब सिद्दीक़ पड़ गया।
अबू जहल ने हंसकर कहा, अबू बकर, क्या तुम ऐसी दूर की कौड़ी और समझ में ना आने वाली बातों को सही समझते हो जिसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है? इसमें ना समझ में आने वाली बात क्या है? अबू जहल ने कहा, क्या यह बात समझ से बाहर नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात ही को बैतुल मकदिस हो आए? यह गैर मुमकिन है। इतनी बड़ी दूरी एक रात को तो क्या एक हफ्ते में भी तय नहीं हो सकती। जो लोग उस वक्त बैठे थे सब इस अजीब बात पर हैरान व परेशान थे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, खुदा में सब कुछ कुदरत है, वह गैर मुमकिन को मुमकिन कर देता है। खुदा ने जब दुनिया को पैदा करना चाहा तो फरमाया, हो जा, तो वह हो गई। जब वह ऐसी कुदरत वाला है तो क्या उसके लिए नामुमकिन है कि वह अपने महबूब रसूल को मक्के से बैतुल मकदिस और वहां से आसमानों पर ले जाए और फौरन वापस ले आए? अबू जहल हंस पड़ा, मैं बेवकूफ नहीं हूं। अबू बकर, देखो, तुम्हारे नबी का झूठ सच अभी खुला जाता है। अबू जहल जिन लोगों को साथ ले आया उनसे खिताब करते हुए कहा, हां, तुम बैतुल मकदिस में अरसे तक रह चुके हो, मोहम्मद से वहां के हालात पूछो। उन लोगों ने बारी बारी से पूछना शुरू कर दिया। मसलन बैतुल मकदिस पहाड़ से कितनी दूरी पर है, मस्जिद कहाँ है, उसमें ताक कितने हैं और कितने कंगरे हैं, आंगन कितना बड़ा है,